क्या है इस्लाम धर्म? इस्लाम धर्म को किसने, कब और क्यों बनाया था? क्या हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक नहीं हैं? क्या इस्लाम धर्म हिंदू धर्म से बना है? क्या इस्लाम धर्म को शंकराचार्य ने स्थापित किया था? आखिर क्यों मुसलमान अपने समुदाय के लोगों को दफनाते हैं? उन्हें जलाते क्यों नहीं? क्यों मुस्लिम पुरुष टोपी एवं महिलाएं नकाब पहनती हैं? क्यों इस्लाम धर्म में सगी बहन को छोड़कर बाकी बुआ, चाचा, मामा की लड़कियों से निकाह किया जाता है? दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं ढेर सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि क्या है इस्लाम धर्म। दरअसल इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है, एक ईश्वर को मानने वाला धर्म, मतलब अल्लाह को मानने वाला। इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब अल्लाह को समर्पित है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को मुस्लिम कहा जाता है। इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान है। माना जाता है कि कुरान अल्लाह द्वारा रचित पुस्तक है जो उनके अनुयायियों के लिए है। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह एकमात्र परमेश्वर है और हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के सबसे प्यारे एवं अंतिम रसूल हैं। इस्लाम धर्म के लोग कयामत और हिसाब और किताब यानी हयात बाद विश्वास करते हैं। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख स्तंभ हैं: नमाज, रोजा, जकात, हज और कलमा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। इस्लाम धर्म को किसने, कब और क्यों बनाया था? इस्लाम धर्म को किसने और कब बनाया था, इस पर विवाद है। हिंदू धर्म के कुछ लोग दावा करते हैं कि गुरु शंकराचार्य ने इस्लाम धर्म को बनाया था। हालांकि इस मामले को आगे गौर से समझेंगे। कुछ लोग का मानना है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब हैं, पर मुस्लिम लोगों का कहना है कि इस्लाम धर्म धरती के पहले इंसान से है। इनके अनुसार इस पृथ्वी पर जो पहला इंसान आया था उसे आदम या एडम कहते थे। आदम से ही आदमी शब्द बना है। मुसलमानों के अनुसार इस्लाम के पहले नबी हजरत एडम थे। इस्लाम की नई कानूनी शरीयत का उदय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से हुआ, जबकि ईश्वर को एक मानने का पालन पहले दिन से था, जो कि इस्लाम का मूल सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि एडम को भगवान ने मिट्टी से बनाया था। मैं भगवान शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप इसे अल्लाह, खुदा, ईश्वर कुछ भी समझ सकते हैं। फिर बाद में भगवान ने एडम को सांस दी और वे जिंदा हो गए। इसके बाद इन्हें गार्डन ऑफ ईडन में भेज दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ थे। पहले पेड़ का नाम ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल था। भगवान ने कहा कि इस पहले पेड़ से जो खाना है खा लो, मगर दूसरे पेड़ से कुछ मत तोड़ना। फिर भगवान ने सोचा कि यह एक अकेला इंसान अकेलापन महसूस करेगा, इसलिए उन्होंने जानवरों को बनाया, लेकिन कोई भी एडम के काबिल नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और वे जब सो रहे थे तब उनकी पसली से एक हड्डी निकाली और एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को ईवा भी कहते हैं, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन एक सांप ईव को बहकाता है और कहता है कि इस दूसरे पेड़ के फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ईव ने दूसरे पेड़ से फल तोड़ा और खा लिया। इसके बाद अपने पति एडम को भी खिला दिया। ये बात जब ईश्वर को पता चली तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने सांप को श्राप दिया कि तुम जिंदगी भर पेट के बल चलोगे और कीड़े मकोड़े खाकर जियोगे। औरत को श्राप दिया कि तुम अपने पेट में गर्भ धारण करोगी और भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। और आदमी को श्राप दिया कि तुम जिंदगी भर कड़ी मेहनत करोगे अपना पेट भरने के लिए। और इसके बाद दोनों को गार्डन से निकालकर पृथ्वी पर भेज दिया। हजारों साल बीत जाते हैं। धरती पर इंसानों की आबादी बढ़ती जाती है और अत्याचार भी बढ़ता जाता है। भगवान इन्हें देखकर सोचते हैं कि मैंने इन्हें क्यों बनाया, मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा। पर इन्हीं इंसानों के बीच एक नूह नाम का सच्चा और ईमानदार व्यक्ति रहता था। भगवान ने उनसे कहा कि तुम एक लकड़ी की बहुत बड़ी नाव बनाओ और उसमें अपने बीबी, बच्चों सहित इस पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी में से एक नर और एक मादा को बिठा लेना। जब नूह की नाव तैयार हो जाती है तब भगवान लगातार 40 दिन एवं रात बारिश करते हैं और पूरी पृथ्वी डूब जाती है। बाद में जब पृथ्वी से पानी कम होता है तब नूह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब ऐसा विनाश कभी मत करना। ऐसी सेम कहानी आपको हिंदू धर्म में सुनने को मिलेगी। अब समय में आगे आए तो इस्लाम के अगले पैगंबर अब्राहम के पिता मूर्तियां बेचा करते थे। एक दिन अब्राहम के पिता कहीं गए हुए थे तो अब्राहम ने डंडे से सारी मूर्तियां तोड़ दी और डंडा एक बड़ी मूर्ति के हाथ में रख दिया। जब लोग इकट्ठा हुए तो अब्राहम ने कहा कि सारी मूर्तियां आपस में लड़ रही थीं। आखिर में इस बड़ी मूर्ति ने सबको तोड़ दिया
चाहे तो आप इस मूर्ति से पूछ लो। तब लोगों ने कहा कि भला ये मूर्तियां आपस में कैसे लड़ सकती हैं एवं बोल सकती हैं। फिर अब्राहम ने कहा कि जब मूर्तियां बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। लेकिन लोगों ने अब्राहम की एक ना सुनी और सजा सुनाई कि अब्राहम को आग से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर अब्राहम सही होंगे तो भगवान उन्हें बचा लेंगे। और हुआ भी यही। अब्राहम आग से गूंजरे और भगवान ने उन्हें बचा लिया। तब से मूर्ति पूजा बंद हो गई। अब आते हैं इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कहानी पर। इनका जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक पैगंबर और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम का पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले एडम द्वारा प्रचारित एकेश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजे गए थे। हालांकि कुछ मुस्लिम यह विश्वास रखते हैं कि कुरान जिब्राइल नामक एक फरिश्ते के द्वारा मोहम्मद को लगभग 40 साल में याद एवं कंठस्थ कराया गया था। उनके विरोधियों ने 622 ईस्वी में उन्हें मदीना से बाहर निकाल दिया था। यह घटना हिजरा या इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे हिजरी कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक नहीं थे? इसका जवाब थोड़ा कठिन है, क्योंकि मुस्लिम लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म धरती के पहले इंसान एडम से ही शुरू हो गया था, जबकि इतिहास सिर्फ हजरत मोहम्मद साहब को ही जानता है, क्योंकि इससे पहले इस्लाम धर्म का कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। अगला सवाल है कि क्या इस्लाम धर्म पहले हिंदू धर्म था? दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या वापस आ गए थे, तब रावण की बहन सपूर्णखा राक्षस वंश को बचाए रखने के लिए गुरु शंकराचार्य के पास आई थी। शंकराचार्य ने भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और शंकराचार्य को शिवलिंग दिया और कहा कि इस शिवलिंग को ऐसी जगह स्थापित करना जहां पर कोई गंगा जल ना चढ़ा सके, वरना इस धरती से सारे असुरों का अंत हो जाएगा। तब शंकराचार्य शिवलिंग को अरब ले गए। चूंकि अरब एक रेगिस्तान है, इसलिए वहां गंगा जल मिलना मुश्किल था। इसी वजह से मक्का में हिंदुओं के जाने पर रोक है। कहते हैं कि सारे मुसलमान असुरों की औलादें हैं और इनकी औरतें राक्षसी हैं, जो कि सपूर्णखा की तरह नकाब पहनती हैं। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है नहीं पता, पर यह कहानी बकवास जरूर लगी। अगला सवाल है, क्यों मुस्लिम लोग अपने परिजनों को दफनाते हैं, जलाते क्यों नहीं? तो इसका जवाब है क्योंकि अरब एक रेगिस्तानी इलाका है। वहां दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसलिए वहां के लोगों ने अपने परिजनों को दफनाना शुरू किया और बाद में यही प्रथा बन गई। अगला सवाल है, क्यों मुस्लिम लोग सफेद टोपी एवं महिलाएं नकाब पहनती हैं? क्योंकि अरब में रेत ही रेत है, वहां धूप ज्यादा लगती है, इसलिए वहां सर पर टोपी एवं महिलाएं नकाब पहनती हैं। और जैसा कि मुस्लिम लोग अरब से सभी जगह फैले हैं, तो यह प्रथा साथ में फैलती गई। दोस्तों, इस्लाम धर्म में अपनी सगी बहन को छोड़कर बाकी लड़कियों से निकाह करना जायज है, क्योंकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक ही बाप से पैदा हुए बच्चे ही आपस में भाई बहन हो सकते हैं। हालांकि एक वजह और भी हो सकता है। अरब में पहले लोग छोटे छोटे कबीले बनाकर रहते थे। ये कबीले स्थायी नहीं होते थे, क्योंकि इनका मुख्य व्यवसाय एवं मुख्य भोजन पशु थे। क्योंकि रेत में फसलें उगाई नहीं जा सकती, इसलिए वहां के लोग जानवरों के मांस पर निर्भर रहते थे। अब चूंकि इनके कबीले कभी एक जगह नहीं रहते थे, तो इन्होंने आपस में ही शादी करना शुरू किया और बाद में यही प्रथा बन गई। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।